जनः ॐ तप ॐ सत्यं तत्सुरवित्रवरेण्यं प्रचोदयात्। अरे 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 अरे, अब गायत्री मंत्र भूल गए ऐसा आप सोच रहे होंगे। हाँ, पूरा नहीं बोला, बीच में छोड़ दिया। और ओम भूर्भुवः के बाद ये महाजना तपा सत्यम, यह व्याघृतियां होती हैं, यह गायत्री मंत्र नहीं होता। और गायत्री मंत्र के जप के आरंभ में व्याघृतियों का बोलना आवश्यक होता है। ओम भूर, ओम भुवा, ओम स्वाहा, ये 3 व्याघृतियां आप बोलते हैं गृहस्थ में, किंतु जब एक साथ बोलना होता है तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं प्रचोदयात्। अब आप सोच रहे होंगे तत्सवितुर्वरेण्यं उसके उपरांत प्रचोदयात्, ये कैसा गायत्री मंत्र? नहीं, मैं पूर्ण नहीं बोल रहा। शास्त्र आज्ञा नहीं देते गायत्री मंत्र को उच्चारित करने की, इसलिए मैं प्रथम पद से सीधा अंतिम पद पर आ रहा हूं, आपको मात्र जानकारी देने के लिए, मात्र आपको बताने के लिए कि गायत्री का उच्चारण कभी भी अपने मुख से नहीं किया जाता है। शास्त्र कहते हैं दंता नैव प्रकाश्यता, कि गायत्री का जब जप किया जाता है तो आपके दांत नहीं दिखने चाहिए, आपके भीतर प्रकाश नहीं जाना चाहिए, वायु नहीं जानी चाहिए, मौन रहकर गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है। और यज्ञ में मात्र आहुति देते हैं तो मौन रहकर जाप करते हैं और स्वाहा से मात्र स्वाहा आहुति, यह है गायत्री की विधि। किंतु हमारे शास्त्रों को तो साइड रख दीजिए, आप कहेंगे हमारी तो भावना होती है और भगवान है, भगवान तो भावना देखते हैं, कोई बात नहीं, हम तो कर लेते हैं, हम तो बोल लेते हैं। और तो और आपके घर की बेल में भी गायत्री मंत्र बज जाता है। बेल तो छोड़िए, एक छोटा सा यंत्र आ गया, उसको स्विच में लगा दीजिए तो गायत्री मंत्र उच्चारित होता रहता है। आप कहेंगे हमारे घर का वातावरण पवित्र होता रहता है, सात्विकता आती है ना। जाने अनजाने ना जाने आप अपने कितने पुण्यों का क्षय कर रहे हैं, कितना अपराध कर रहे हैं। आप केमिस्ट की शॉप पे कभी ना कभी गए होंगे, सिर दर्द हुआ होगा तो सिर दर्द की दवाई ली होगी, पेट दर्द हुआ होगा तो पेट दर्द की दवाई ली होगी। मतलब केमिस्ट की दुकान पर हजारों दवाइयां रखी हैं, सभी ना सभी कल्याण करने वाली हैं, सभी ना सभी किसी ना किसी रोग में आराम देती हैं। किंतु भाव के अनुरूप आप कोई भी दवाई खा लीजिए ना, पता लग जाएगा भाव से क्या होता है। और तो और एक्सपायरी डेट की दवाई भी नहीं खाते, देखते हैं फार्मा की खानी है, उससे ज्यादा असर होगा। भाव से खाइए ना, क्या रखा है डेट में और क्या रखा है दवाई के नाम में। भाव है आपका तो आप बीमार है मात्र ठीक होंगे, भगवान के प्रति भाव है, ठीक कर देंगे। भैया ठीक होने का तो पता नहीं, मर अवश्य सकते हैं। तो भाव के अनुरूप आके अपने पुण्यों का क्षय मत कीजिए। गायत्री मंत्र को कभी भी उच्चारित मत किया कीजिए। गायत्री मंत्र को मौन रहकर जप किया जाता है, कभी भी उच्चारण नहीं करते, यज्ञ में भी उच्चारण नहीं करते हैं। मैंने देखा है अनेक जगहों पर अनेक ब्राह्मण आहुति डाल रहे होते हैं, और तो और जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल में प्रेयर में प्रातः बच्चों को गायत्री मंत्र का उच्चारण करवाया जाता है, एहसास दिलाया जाता है। हिंदुत्व के नाम पर कलयुग का प्रभाव ऐसा पड़ रहा है कि गायत्री मंत्र को जोरों शोरों से लाउड स्पीकरों पे उच्चारित किया जाता है। यह कलयुग का प्रभाव है, धर्म का मार्ग दिखाकर आपको धर्म पर चलाया जा रहा है। ज्ञान से रहित ब्राह्मण, मात्र रोजगार के उद्देश्य से बने हुए ब्राह्मण गायत्री की आहुतियां उच्चारण कर डलवा रहे हैं। आपको बोलते हैं कि आप गायत्री पढ़िए, आप किसी की रसम पगड़ी पे जाएंगे तो लाउड स्पीकर पे व्यक्ति जोर शोर से बोलेगा तत्सर्वितुर्वरेण्यम, और सब उसके पीछे सबको कहेगा कि बोलिए 3 बारी। जिस परमात्मा की गति हुई है उस आत्मा को तो छोड़िए, जो जीवित हैं उनको भी बंधनों में बांध रहे हैं, उनका भी मार्ग अवरुद्ध किया जा रहा है इस प्रकार से गायत्री को उच्चारित करवाकर। ऋग्वेद का मंत्र है गायत्री मंत्र, और ऋग्वेद में ही इसके नियम लिखे हुए हैं
कि किस नियम से इस मंत्र को किया जाता है। अग्नि अग्नि मंत्र, अग्नि प्रज्वलित होती है। यदि गायत्री को एक विधि से जप किया जाए ना भैया, लिखित में मैं गारंटी देता हूं, आप साइंस तो छोड़िए, हमारे धर्म से बढ़कर बड़ी कोई साइंस ही नहीं बनी इस दुनिया में। गायत्री को एक विशेष विधि से रोज नियमित जप कीजिए, हार्ट फेल नहीं होगा, यह गारंटी लिख कर दे सकता हूं मैं आप सबको, क्योंकि हमारे शास्त्र में लिखा है और हमारे ऋग्वेद जैसे शास्त्र कभी किंचित मात्र भी संदेह भी नहीं किया जा सकता उनके ऊपर कि वो गलत हो सकते हैं। इतनी वैज्ञानिक शोध के उपरांत हमारे महर्षियों ने इन ग्रंथों की, वेदों की रचना की है, और समस्त वेदों का सार गायत्री मंत्र है। या यूं कह लीजिए कि समस्त वेद, समस्त ग्रंथ गायत्री से ही रचित हुए हैं। इतना महान है हमारा गायत्री मंत्र। तो भूल कर भी इस गायत्री मंत्र को उच्चारित मत कीजिए। अब दूसरा नियम, यज्ञोपवीत जनेऊ संस्कार के बिना गायत्री का जप की आज्ञा नहीं है। यदि आप ब्राह्मण हैं और आपका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ तो भी आप गायत्री जपने के अधिकारी नहीं हैं। इसकी पवित्रता, इसकी गरिमा है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी अवस्था में गायत्री जप नहीं कर सकता है। और शास्त्रों के जो विरुद्ध गया, जिसने शास्त्र की बात की वेलना की ना भैया, पतन निश्चित है। क्यों? यह भाव नहीं है, यह भक्ति नहीं है। हमारे संपूर्ण धर्म में जितना साइंटिफिक शोध करने के बाद चीजों को जोड़ा गया है ना, उतना दुनिया में किसी चीज में साइंटिफिक लॉजिकल नहीं है प्रभाव। तीसरा नियम, स्त्रियों को गायत्री का जप नहीं करना चाहिए। अब अनेक बुद्धिजीवी कहते हैं यह क्या, भगवान के नाम में कैसा भेदभाव, भगवान का नाम जपने का अधिकार तो हम सबको है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ग्रेजुएशन कर ली, 2-4 क्लास और कर ली, हाई सोसाइटी में बैठ गए। हाई सोसाइटी किसे नाम देते हैं? जिन्हें मात्र धन से मतलब है और किसी विषय से मतलब नहीं है, वह भी बुद्धिजीवी बन जाते हैं। भगवान के नाम में भी कोई भेदभाव होता है? जपो जपो गायत्री जपो। गायत्री मंत्र के जाप से शरीर में अग्नि तत्व की वृद्धि होती है। उस अग्नि के, और स्त्री का शरीर अधिकांशतः जल तत्व से बना होता है। यदि कोई भी स्त्री युवावस्था में गायत्री का जप करना आरंभ कर देती है ना, ऐसा नहीं है उच्चारित करना, उच्चारित कर कर उसके शरीर में अग्नि का कोई प्रभाव नहीं आ रहा, मात्र पुण्यों का क्षय हो रहा है, मात्र वो अपने भाग्य को नष्ट कर रही है। उसने जो भी पुण्य कर्म अपने किए हैं, प्रारब्ध किया है, वो उनको खत्म कर रही है। यदि वो गायत्री को जप कर रही है, उसके शरीर में अग्नि ऊर्जित नहीं होगी। जब ध्यान लगाकर भीतर से गायत्री का जप करेगी यदि कोई स्त्री, तो भैया उस गायत्री के प्रभाव से उसके शरीर में इतनी अग्नि उत्पन्न हो जाएगी कि उसके शरीर का जल सूखने लग जाएगा। और जल तत्व ही ऐसा है जिसके कारण स्त्री गर्भ धारण कर सकती है। उस जल तत्व के कारण ही स्त्री गर्भ को 9 महीने तक पालन पोषण कर पाती है, उस जल तत्व के कारण ही। जिस प्रकार इस सृष्टि की उत्पत्ति जल से हुई है ना भैया, उसी प्रकार प्रत्येक प्राणी की उत्पत्ति भी उसी माता के गर्भ में जनित जल से होती है। और यदि माता ही गायत्री धारण करने लग जाए तो गर्भ का जल सूखने लग जाता है। रजोनिवर्ती के उपरांत जिस स्त्री का रजोनिवर्ती आरंभ हो, उसे ध्यान लगाकर गायत्री जप आरंभ करवा दीजिए भैया, बंधिया हो जाएगी, गर्भ से जुड़ी समस्याएं आ जाएंगी। और यदि संतान हो गई, आप कहते हैं आप जप सकते हैं, भैया गर्भ जनित रोग हो जाएंगे, विकार हो जाएंगे शरीर में, जल तत्व सूखने लग जाएगा, तो आप क्षीण होती जाएंगी। इस वजह से हमारे शास्त्रों में गायत्री मंत्र को स्त्रियों के लिए वर्जित किया गया। एक भी संदर्भ है हमारे शास्त्र में ऐसा नहीं है जिसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक ना हो। ये आधुनिक बुद्धिजीवी आ गए हैं समानता के चक्कर में, अरे भैया सिर दर्द है, मैं पेट दर्द की दवाई पुरुष खा रहा है, स्त्री को भी कहो नहीं, समान रूप से समानता का अधिकार है, आप भी सिर दर्द में पेट दर्द की दवाई खा लो, क्यों नहीं खिलाते? वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं।
प्रत्येक और तत्सर्वित्र वरेण्यम से लेकर प्रचोदया तक 24 वर्ण है। प्रत्येक वर्ण से 1000 श्लोकों की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की है। इतना महान है हमारा गायत्री मंत्र, और हजारों हजारों पन्नों के शास्त्र वेद छपे हुए हैं इस गायत्री के रहस्य के पीछे। तो एक भाव का नाम देकर इस गायत्री मंत्र की महिमा का दुर्भाव मत कीजिए, अपने पुण्यों को क्षय मत कीजिए, अपने बच्चों को इसको उच्चारित मत करवाइए। हाँ, साइंटिफिक विधि से करवाएं ना, अपने बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार करवाएं, उसके उपरांत उन्हें पूर्ण विधि बताएं कि गायत्री का पुत्र इस प्रकार से जप करना है। और देखिए फिर आपके पुत्र को कभी हार्ट फेल हो जाए तो मैं लिखित में मैं गारंटी देता हूं कभी हार्ट फेल नहीं होगा, और हजारों हजारों बीमारियां बचाव करेंगी जब गायत्री का जप होगा। क्यों? प्रत्येक ये ब्लॉकेज नहीं होती है जो हार्ट फेल की वजह मैं बता रहा हूं। गायत्री के जप से जो अग्नि उत्पन्न होगी वो आपके शरीर के ताप को इतना बैलेंस कर देगी कि शरीर में ब्लॉकेज नहीं होगी आपकी नसों में, और जब नसों में ब्लॉकेज नहीं होगी तो हार्ट फेल तो छोड़िए और अनेकों बीमारियों से बच जाएंगे। यह है हमारी गायत्री की महिमा का प्रभाव, यह है हमारे हिंदू धर्म की महिमा का प्रभाव। यदि आप गायत्री के साधक बनना चाहते हैं, गायत्री का लाभ लेना चाहते हैं, तो गायत्री को शाप विमोचन कीजिए, यज्ञोपवीत संस्कार कीजिए और गायत्री का विधि से जप कीजिए। जीवन में किसी ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, डॉक्टर की आवश्यकता बहुत कम पड़ेगी। प्रत्येक तत्व को जानने के योग्य हो जाएंगे यदि गायत्री की महिमा को समझकर गायत्री का जप करने लग गए। ऐसी है हमारी पवित्र गायत्री की महिमा। गायत्री के विषय में यदि आप गायत्री की साधना करना चाहते हैं, आपको पितृ दोष है, आपको मांगलिक दोष है, आपको काल सर्प दोष, अनेक प्रकार के ज्योतिष में, हमारे ज्योतिष में अनेक प्रकार के ऐसे दोष हैं। यदि व्यक्ति गायत्री को यज्ञोपवीत धारण कर शाप विमोचन कर पुरस्चरण करता है गायत्री का, उसे जीवन में कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसी हमारी गायत्री की महिमा। तो गायत्री के विषय में जानने के लिए, अधिक विषय में जानने के लिए, या गायत्री का किस प्रकार से लाभ ले सकते हैं, आप नीचे कमेंट में हमें बता सकते हैं या संपर्क कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें।